रसगुल्ले की क्या पहचान होती है, आप बताइए। यही ना कि वो सॉफ्ट होना चाहिए, स्पॉन्जी होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। इतना सॉफ्ट और स्पॉन्जी कि अगर हम उसे अपने हाथों से यूँ स्क्वीज़ करें ना तो वो टूटना या बिखरना नहीं चाहिए। अक्सर हम गुलाब जामुन तो घर पर बना लेते हैं, लेकिन रसगुल्ले नहीं बनाते, शायद क्योंकि हमें ये डर रहता है रसगुल्ले परफेक्ट बनेंगे कि नहीं। सो हियर्स अ कंप्लीट गाइड टू मेकिंग रसगुल्लाज एट होम। 5 खास स्टेप्स और ढेर सारे पॉइंटर्स जिससे आप घर पर ही बना सकते हैं परफेक्ट रसगुल्लाज, और वो भी इतनी इजीली दैट यू विल बी सरप्राइज्ड। इतना इजी, यकीन नहीं होता तो खुद ही देख लीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 लीटर दूध उबलने के लिए चढ़ा दिया है। अब टेक्निकली देखा जाए तो हमें ज़रूरत होती है गाय के दूध की, लेकिन अगर आपको गाय का दूध इजीली अवेलेबल ना हो तो आप पैकेट वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आप फुल फैट क्रीम मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हो। तो पहला काम, इसे बॉईल करने चढ़ाते हैं। मिल्क को चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉईल ना आ जाए। ऐसा करने से जानते क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी मलाई की लेयर नहीं बैठनी शुरू होगी, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। अब दूध का छेना बनाने के लिए ना मुझे चाहिए होगा या तो नींबू का रस या सफ़ेद सिरका। अच्छा, नींबू का रस निकालने के लिए आपके साथ एक बहुत बढ़िया सी टिप शेयर करती हूँ, नोट कर लीजिए। जब भी नींबू को आपको निचोड़ना हो उससे पहले अपने स्लैब पे इस तरह से इसे दबा करके रोल कर लीजिए। नींबू ऐसा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। ऐसा करने से जानते क्या होगा, ऐसा करने से नींबू का रस निकालना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नींबू को हाफ कर लेते हैं। अच्छा, मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 बड़े नींबू और इनका जूस स्क्वीज आउट कर लेती हूँ। नींबू के रस में जो भी बीज आ गए हो ना उन्हें निकाल दीजिए अलग, चाहे तो आप इसे छान भी सकते हैं। नींबू का रस निकल गया। अब ये देखिए, इस दूध को ऑब्जर्व कीजिए। ये दूध अभी पूरी तरह से उबलने पर नहीं आया है, बट यू कैन सी कि ये ऑलमोस्ट बॉइलिंग वाली स्टेज पे आ गया है। इसमें धीरे धीरे बुलबुले आने लग गए हैं। दूध बॉइलिंग पे आ चुका है तो गैस को कर देते हैं हम बंद, और अब इसे चलाते चलाते ही थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। फॉर अबाउट 4 to 5 मिनट्स मैं इसे ठंडा हो जाने दूंगी। तो ये है आपकी टिप नंबर 1, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको कभी भी खौलते हुए दूध को, यानी उबलते हुए दूध को नहीं फाड़ना है। अगर आप उबलते हुए दूध को फाड़ेंगे तो आपका छेना जो है वो एकदम टाइट और च्यूई बनेगा, जिसकी वजह से आपके रसगुल्ले कभी अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए दूध को पहले हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब 7 मिनट हो चुके हैं इस दूध को ठंडा होते हुए। सो इफ आई टच द साइड्स ऑफ द पैन, मैं इसे टच कर पा रही हूँ। अब आती है हमारी टिप नंबर 2, और वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट, और वो ये है कि नींबू का रस या सिरका कभी भी डायरेक्टली आप अपने दूध में नहीं ऐड करेंगे दूध को फाड़ने के लिए। इसमें हमेशा पानी मिलाया जाएगा। कितना पानी? अगर तो नींबू का रस आप ले रहे हैं तो जितना नींबू का रस है उतना ही पानी, और अगर सफ़ेद सिरका ले रहे हैं तो जितना सफ़ेद सिरका है उसका दुगना पानी आप इसमें ऐड कर लेंगे। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नींबू का और सिरके का तो और भी जो एसिड होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। वो इतना तेज़ है कि अगर आपने डायरेक्टली इसे दूध में डाल दिया तो क्या होगा, दूध जो है वो बहुत जल्दी कर्डल कर जाएगा, एज अ रिजल्ट बहुत हार्ड और च्यूई हो जाएगा। इसीलिए इसकी एसिडिटी थोड़ी कम करनी होती है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ये नींबू का रस और पानी का घोल ऐड करती जाऊंगी, अबाउट 1 टेबलस्पून एट अ टाइम। इसे पहले पूरा मिलाइए और फिर और ऐड कीजिए, फिर मिलाइए। तो धीरे धीरे करके हमें इसमें नींबू का रस ऐड करते जाना है। ये देखिए, अब ये दूध ऑलमोस्ट फटने वाला है। तो अब वेरी केयरफुली आई एम गोइंग टू ऐड माई लेमन जूस टू दिस। लुक एट दिस। तो स्टार्ट कलेक्टिंग दिस ऑन वन साइड ऑफ योर पैन। इसे धीरे धीरे एक तरफ आप इकट्ठा करना शुरू कीजिए, लाइक दिस, ताकि ये साथ में इकट्ठा होना शुरू हो जाए।
ये देखिए मेरा छेना कितना सॉफ्ट बना है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल हार्ड या च्यूई नहीं है ये। अब इसे इमीडिएटली मुझे छान लेना होगा, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा एक बड़ा सा बोल जिस पे रखेंगे एक छन्नी और छन्नी पे एक मलमल का कपड़ा। तो इसे तुरंत हम ड्रेन कर लेंगे, ज़्यादा देर इसे गर्म पानी में नहीं छोड़ेंगे, बस 2 मिनट एंड दैट्स इट। वंस द वाटर हैज़ ड्रेन्ड आउट, इसे इमीडिएटली हम ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, ताकि इसकी जो एसिडिटी है ना, जो हमने नींबू डाला है या अगर आपने सिरका इसमें ऐड किया है तो उसकी जो एसिडिटी है, उसका जो खट्टापन है वो इमीडिएटली वॉश आउट हो जाए और हमारा छेना भी जल्दी से ठंडा हो जाए। इसका सारा पानी स्क्वीज आउट कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए या तो आप इसे किसी भारी बर्तन से या चकला से आप इसे प्रेस करके रख दीजिए, नहीं तो अपने किचन के टैप पे आप इसे हैंग कर सकते हैं ताकि सारा पानी नीचे ड्रेन आउट हो जाए। और ये जो सारा पानी है इसका क्या होगा, क्या इसे फेंक दिया जाए? नहीं, आप इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं फिर से पनीर या छेना बनाने के लिए, और चाहें तो इससे कड़ी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नींबू का स्वाद है ना, तो खट्टी खट्टी कड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं जा रही हूँ इसे टांगने अपने टैप पे फॉर अबाउट एन आवर, ताकि इसका सारा पानी निचोड़ जाए। अच्छा, बहुत लोगों का मेरे पास एक सवाल आता है कि पंकज जी ये बताइए कि हम जितना भी नींबू का रस डाल लें हमारा दूध तो फटता ही नहीं है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, अगर तो आप ग्वाले का दूध ले रहे हैं या कच्चा दूध ले रहे हैं तो आपका दूध जल्दी फट जाएगा, लेकिन अगर आप पैकेट का दूध ले रहे हैं तो उसमें होते हैं एडिटिव्स टू एंश्योर कि दूध ना फटे, इसीलिए आपको ज़्यादा नींबू ऐड करना पड़ता है या ज़्यादा सिरके का पानी ऐड करना पड़ता है। तो जब तक मेरे छेने का पानी निकलता है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर साथ ही साथ में चाशनी यानी कि शीरा भी पकाने के लिए चढ़ा देंगे, और इस शीरे को हमें एक बहुत फास्ट रोलिंग बॉयल पे लाना है। एट दिस स्टेज आपके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये भी किसी ने मुझसे एक सवाल पूछा था उसके जवाब में, और वो ये कि उन्होंने कहा कि पंकज जी हमारे जो रसगुल्ले हैं ना वो फ्लैट हो जाते हैं, यानी कि गोल नहीं रहते हैं, दब जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो भाई उसके लिए करना बस आपको इतना है कि जो भी बर्तन आप लें जिसमें आप अपनी चाशनी पकाने चढ़ाएं ना, वो बर्तन बड़ा होना चाहिए ताकि रसगुल्लों को फूलने की अच्छे से जगह मिले। अगर आप छोटी कढ़ाई में चढ़ाएंगे तो वो फ्लैट हो जाएंगे। बड़ा कढ़ाई या बड़ा भगोना लीजिए, उसमें अपनी चाशनी पकाइए। और चाशनी पकाने का भी एक तरीका होता है। इस चाशनी में चीनी कम और पानी ज़्यादा पड़ता है। पानी में चीनी को चला लीजिए ताकि ये जल्दी से इसमें घुल जाए। एंड वंस दी शुगर इज डिजॉल्व, इसे ढक के मैं पकने दूंगी जब तक इसमें एक तेज़ उबाल नहीं आ जाता। तब तक क्या किया जाए, तब तक अपना छेना चेक कर लेते हैं कि छेना पूरी तरह से पानी ड्रेन आउट हो चुका है कि नहीं। तो छेने को मलने के लिए एक थाली, परात या कोई बड़ी सी प्लेट आप ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ ली है। ये देखिए हमारा छेना कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल भी च्यूवी या हार्ड नहीं हुआ है। तो छेने को अपनी प्लेट पे अब मैं निकाल लेती हूँ, और अब इसे विद द हील ऑफ माई पाम मैं रब करना शुरू करूँगी। यहाँ से हथेली के जो हील से हम इसे ऐसे मलना शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूरे प्रोसेस का हिस्सा जो है वो है ये नीडिंग, यानी आप छेने को कैसे गूंद रहे हैं और कितना गूंद रहे हैं। अब कैसे गूंद रहे हैं ये तो मैंने आपको दिखा दिया, कितना इसे आपको गूंदना है। इसे आपको तब तक इस तरह से मलना है जब तक आपके पास एक क्रैक फ्री डो तैयार होना ना शुरू हो जाए, यानी कि ऐसा डो जिसके ऊपर कोई भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। और साथ ही साथ आप नोटिस करेंगे ये जो छेना है ये अब धीरे धीरे घी छोड़ना शुरू कर देगा। तो रब दिस बिटवीन योर फिंगर्स ऐसे, और 10 से 15 मिनट तो कम से कम हमें इसे नीडिंग टाइम देना ही पड़ता है, तभी जाके ये बढ़िया से मलता है। तो कोशिश हमारी ये रहती है जो छेने के टुकड़े हैं वो इतने सॉफ्ट हो जाएं, इतने सॉफ्ट हो जाएं कि वो आपस में एक डो की तरह से घुल मिल जाए। बिल्कुल वैसा डो जैसा हम रोटी के लिए गूंथते हैं ना, वैसा वाला डो। अच्छा, एक छोटा सा तरीका और है इस काम को आसान करने का। आप चाहें तो इस छेने को पहले थोड़ी देर मिक्सी में चला लीजिए। ऐसा करने से वो होमोजेनाइज भी हो जाएगा और इजीली आप उसको डो में बांध भी सकेंगे।
हाँ, उसके बाद अपने हाथ से उसे जस्ट ब्रिंग इट टुगेदर लाइक दिस। तब तक ये सिरप भी देखिए, ये भी एक रोलिंग बॉयल पे आ चुकी है। बहुत लोगों का सवाल मेरे पास ये भी आता है कि पंकज जी, चाहे जितना मर्जी अच्छे से हमने अपने छेने को नीड किया हो, जैसे ही हम उसके छोटे छोटे बॉल्स बना करके चाशनी में डालते हैं, भाई रसगुल्ले तो फैल जाते हैं, फट जाते हैं। ऐसा कैसे? इसे कैसे प्रिवेंट किया जाए? तो इसके लिए भी है मेरे पास कुछ नुस्खे जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है। भाई नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ये सारी रेसिपीज़ को कैसे ईजी करना है आपके लिए आपके साथ में शेयर कर पाऊँगी। और हाँ, याद है ना, अगर आप ये बेल आइकन दबाते हैं तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा तुरंत। एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आज छेने के रसगुल्ले आपने भी घर में ट्राई किए कि नहीं किए। टेम्पटेशन हुई ना इसे देखकर? हाँ, तो भाई अब वो बात भी तो शेयर कर ली जाए ना कि कैसे इंश्योर करें कि आपके रसगुल्ले चाशनी में जाने के बाद फटे नहीं। तो 3 चीज़ों का हमें खास ख्याल रखना है। एक तो आपकी चाशनी एकदम बॉइलिंग होनी चाहिए, यानी कि उसमें खूब तेज़ उफान होना चाहिए। दूसरा, उसे किसी ढक्कन से ढक के रखना है जो बिल्कुल टाइट फिटिंग लिड हो, ऐसे ढक्कन के साथ। और तीसरा, अगर आप चाहें तो इसमें 1 टीस्पून आप कॉर्नफ्लोर या अरारोट भी मिला सकते हैं, वो भी प्रिवेंट करेगा कि आपके जो रसगुल्ले हैं वो फटे नहीं। तो ये भी कर लिया जाए। तो मैं ऐड कर लूँगी इसमें 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर, या फिर आप चाहें तो अरारोट भी ऐड कर सकते हैं, और इसे भी इसके साथ नीट कर दीजिए। और अब तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि इस छेने के जब आप बॉल्स बनाए ना, तो वो बॉल्स क्रैक फ्री होने चाहिए, यानी उस पर कहीं से कोई भी क्रैक नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो जानते हैं क्या होगा? आपके रसगुल्ले चाशनी में फट सकते हैं। अब इसके क्रैक फ्री बॉल्स प्रिपेयर करके हम रख लेते हैं। तो ये सारे रसगुल्ले मैंने शेप करके रख लिए हैं। तकरीबन 2 लीटर दूध से आप 22 से 23, कभी कभी 25 रसगुल्ले भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ रसगुल्लास यू आर मेकिंग। और अब टिप नंबर 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि अपने रसगुल्ले आप कभी भी इकट्ठे अपने बॉइलिंग सिरप में नहीं ऐड करेंगे। इन्हें हमेशा एक एक करके ऐड करेंगे, क्योंकि अगर आपने इकट्ठे इन्हें ऐड कर दिया तो जानते क्या होगा? सिरप का टेम्परेचर गिर जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट आपके जो रसगुल्ले हैं वो फूलेंगे नहीं, स्पॉन्जी नहीं बनेंगे। अच्छा, रसगुल्ले डालने की टिप तो मैंने बता दी आपको, लेकिन एंड में आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूंगी जिसे देखकर आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे और यू विल बी सरप्राइज। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? इसे इमीडिएटली कवर कर दीजिए और अब इसको एक रोलिंग बॉयल पे आ जाने दीजिए और खूब खौलती हुई चाशनी में आप इसे पकने दीजिए तकरीबन 20 से 25 मिनट तक। उससे पहले हम ढक्कन बिल्कुल नहीं खोलेंगे। और टिप नंबर 5, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये कि अपने पैन को कभी भी क्राउड मत करिए, यानी कि उसमें ढेर सारे रसगुल्ले मत ऐड कर दीजिएगा। अगर आपके पास रसगुल्ले ज़्यादा हैं और पैन छोटा है तो बेशक 2 बैचेस में इनको बॉईल कर लीजिए, 2 बैचेस में पका लीजिए, लेकिन इकट्ठा एक छोटे बर्तन में कभी ऐड नहीं करेंगे। ऐसा किस लिए? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपने सारे के सारे रसगुल्ले एक बार में डाल दिए तो क्या होगा? रसगुल्लों को फूलने की जगह नहीं मिलेगी। एज अ रिजल्ट वो पिचके बनेंगे और राउंड नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा कि कम से कम 15 से 16 मिनट से पहले तो आप इसका ढक्कन बिल्कुल नहीं खोलिएगा। मैं जानती हूँ कभी कभी टेम्पटेशन होती है ढक्कन खोल के देख लें कि रसगुल्ले फूल रहे हैं कि नहीं फूल रहे हैं, तो उसके लिए अगर कांच का ढक्कन लगा सके तो बहुत बेहतर। अगर स्टील की थाली से ढक रहे हैं तो प्लीज़ उसे मत खोलिएगा, नहीं तो जानते हैं क्या होगा? आपके रसगुल्ले फ्लैटन आउट हो जाएंगे और च्यूई भी हो जाएंगे। तो अब 18 मिनट से ये रसगुल्ले पक रहे हैं, अब इन्हें सेफली खोल सकती हूँ। और अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सीक्रेट टिप कि कैसे पता चलेगा आपको कि आपके रसगुल्ले कुक्ड हैं कि नहीं कुक्ड हैं। बहुत आसान तरीका है, बस एक कटोरी में भरिए पानी। इस कटोरी में अब हम ड्रॉप करेंगे एक रसगुल्ला। अगर तो ये नीचे सिंक कर जाता है जैसे ये वाला कर गया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रसगुल्ले अब रेडी हो चुके हैं। अब हम गैस को कर सकते हैं बंद
और इसी कढ़ाई में इन रसगुल्लों को मैं अच्छे से पहले ठंडा हो जाने दूंगी और तब इन्हें ट्रांसफ़र कर दूंगी एक बोल में अपने रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए। देखिए ये कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। देखिए कितने अच्छे से ये रसगुल्ले फूल गए हैं, कितने बढ़िया राउंड रसगुल्ले बने हैं। अगर आप भी उन सारी बातों का ख्याल रखें ना जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, तो यकीन मानिए आप भी बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट स्पॉन्जी गोल गोल सफ़ेद सफ़ेद रसगुल्ले बहुत इजीली घर में बना सकते हैं। और अब आपको दिखाऊं हमारे रसगुल्ले कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं। तो ये देखिए, लुक एट दिस। थोड़ा सा पिस्ताशियो, बहुत लोग रसगुल्ले की चाशनी में थोड़ा सा गुलाब जल भी ऐड करते हैं। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। इट गिव्स इट अ वेरी नाइस फ्लेवर। तो अब क्या किया जाए, इन रसगुल्लों को अच्छे से ठंडा होने दिया जाए और फिर मज़ा लिया जाए घर पर बने हुए बढ़िया से स्पंजी से रसगुल्लों का।